सुबह होते ही मंदिर में हड़कंप मच चुका था। मंदिर के कैमरे तुरंत चेक किए गए, पूरी रात की रिकॉर्डिंग देखी गई, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि किसी भी कैमरे में कोई आता हुआ या जाता हुआ नहीं दिखा। पुरी के उस पुराने मंदिर में एक बच्चा रहता था। कोई बाहर वाला देखे तो सोचे कि मंदिर में बच्चा कैसे रह सकता है, लेकिन जो लोग वहाँ रोज आते थे वो जानते थे कि ये बच्चा मंदिर का ही हिस्सा था। उसका कोई नाम कागजों में नहीं था, ना माँ थी, ना बाप, ना कोई पहचान। लोग उसे बस मुगु कहकर बुलाते थे। मुगु की उम्र कोई 8 या 9 साल रही होगी। फटे कपड़े, नंगे पैर और आंखों में एक अजीब सी शांति। वो मंदिर में ही सोता था, मंदिर में ही भूखा रहता था और मंदिर में ही हंस लेता था। जब कोई उससे पूछता कि तेरा घर कहाँ है, तो वो बिना सोचे सीधा भगवान जगन्नाथ की मूर्ति की तरफ देखता और कहता, यही जहाँ जगन्नाथ जी रहते हैं। लोग इसे बच्चों की मासूमियत समझते थे, लेकिन मुगु मजाक नहीं कर रहा होता था। मुगु भगवान जगन्नाथ को भगवान नहीं मानता था, वो उन्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था। हर सुबह वो मूर्ति के सामने बैठकर बोलता, आज देर हो गई दोस्त, पुजारी अंकल ने झाड़ू नहीं दी। कभी शिकायत करता, कल तुमने सपना क्यों नहीं भेजा? और कभी रूठ जाता, अगर आज खिचड़ी नहीं मिली ना तो मैं बात नहीं करूंगा। अजीब बात ये थी कि मुगु की बातें कभी खाली नहीं जाती थी। एक दिन दोपहर की आरती के बाद मंदिर में एक औरत आई। उसके कपड़े फटे थे, आंखें सूजी हुई थीं और आवाज कांप रही थी। वो भगवान के सामने गिर पड़ी और रोते हुए बोली, मेरे बच्चे को बचा लो का, वो अस्पताल में है। डॉक्टर कह रहे हैं बिना पैसों के इलाज नहीं होगा। मंदिर में लोग खड़े थे। कोई बोला, भगवान पर छोड़ दो, जो होगा अच्छा होगा। लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। मुगु सब देख रहा था। वो धीरे से उस औरत के पास गया और पूछा, आंटी आपका बच्चा कितना छोटा है? औरत ने रोते हुए कहा, तेरे जितना। मुगु चुप हो गया। उस रात जब मंदिर बंद हो गया और सब लोग चले गए, मुगु अकेला भगवान के सामने बैठा रहा। बहुत देर तक वो कुछ नहीं बोला, फिर धीरे से पूछा, दोस्त, वो बच्चा मर जाएगा क्या? मूर्ति चुप थी। मुगु की आंखें भर आईं। उसने कहा, अगर उसके पास माँ है तो उसे क्यों ले जाओगे? उसी पल मुगु को ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत पास से कहा हो, मेरी मोतियों की माला ले जाओ। मुगु घबरा गया। उसने मूर्ति की तरफ देखा और बोला, आप नाराज नहीं आप होगे? नाराज नहीं होगे? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन मुगु की नजर माला पर टिक गई। अगली सुबह मंदिर में हड़कंप मच गया। पुजारी चिल्लाने लगे, अरे ये क्या, भगवान की मोतियों की माला गायब है। मंदिर के कैमरे चेक किए गए, पूरी रात की रिकॉर्डिंग देखी गई, लेकिन ना कोई आता दिखा ना कोई जाता। तभी एक आदमी बोला, कल रात मैंने उसी बच्चे को मंदिर में घूमते देखा था। सबकी नजर एक साथ मुगु पर चली गई। मुगु कुछ नहीं बोला, उसकी मुट्ठी कांप रही थी। उसी समय मंदिर के बाहर वही औरत खुशी से रो रही थी। वो सबको बता रही थी कि किसी ने भगवान की माला बेचकर उसके बच्चे का ऑपरेशन करवा दिया। मंदिर के अंदर लोग भगवान को देख रहे थे और मंदिर के बीच में एक बच्चा चुपचाप खड़ा था। एक पुजारी ने परेशान होकर कहा, अगर कोई इंसान आया होता तो कैमरे में जरूर दिखता। दूसरे पुजारी ने धीरे से कहा, ऐसा तो तभी हो सकता है जब कोई आया ही ना हो। लोगों में खुसुर पुसुर बढ़ने लगी और हर कोई एक दूसरे की तरफ शक से देखने लगा। उसी भीड़ में एक आदमी ने अचानक कहा, रात को मैंने मुगु को मंदिर में घूमते देखा था। ये बात सुनते ही सबकी नजर एक साथ मुगु पर चली गई। मुगु उस समय मंदिर के एक कोने में खड़ा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि सब लोग उसे ऐसे क्यों देख रहे हैं। एक आदमी ने सख्त आवाज में पूछा, तू रात को मंदिर में क्या कर रहा था? मुगु ने धीरे से कहा, रोज की तरह भगवान से बात कर रहा भीड़ था। में से किसी ने ये कहा, बच्चा हमेशा यहाँ रहता है और इसे सब कुछ पता होता है। किसी और ने कहा, अगर कैमरे में कोई नहीं दिखा तो चोरी इसी ने की होगी। मुगु की आंखें भर आई और उसने कहा मैंने कि कुछ भी चोरी नहीं किया है। मैंने जो उसने बस किया वो इतना कहा भगवान के कि कहने उसने पर जो था। किया वो भगवान के कहने पर किया था। ये सुनकर लोग हंस पड़े और किसी ने ताना मारते हुए कहा, भगवान बच्चों से चोरी नहीं करवाते। मुगु कुछ नहीं बोला और उसकी नजर जमीन पर टिक गई। उसी समय मंदिर के बाहर शोर मच गया, क्योंकि वही औरत भागती हुई आई थी जो कल रो रही थी। वो खुशी से कांपती आवाज में बता रही थी कि उसके बच्चे का ऑपरेशन हो गया है और डॉक्टरों ने जान बचा ली है। उस औरत ने रोते हुए कहा, किसी ने भगवान की मोतियों की माला बेचकर पैसे दिए हैं। ये सुनते ही मंदिर के अंदर सन्नाटा फैल गया और लोगों के चेहरे बदलने किसी ने लगे। मोतियों की माला बेच अब दी थी। सवाल ये नहीं था कि बच्चा बचा कैसे, बल्कि ये था कि माला आखिर गई कहाँ। मुगु अब भी चुपचाप खड़ा था और उसे नहीं पता था कि अगला सवाल सीधे उसी की जिंदगी बदलने वाला है। मंदिर के अंदर अब माहौल बदल चुका था और जो लोग सुबह तक चमत्कार की बात कर रहे थे वही अब सवाल पूछ रहे थे। हर नजर मुगु पर टिकी थी।
और किसी को उसकी मासूमियत दिखाई नहीं दे रही थी। एक आदमी ने ऊंची आवाज में कहा कि अगर माला भगवान के कहने पर ली गई थी तो वो अभी वापस क्यों नहीं आई। मुगु ने घबराई हुई आवाज में कहा, मुझसे कहा गया था कि वो माला उस माँ को दे आओ ताकि उसका बच्चा बच सके। भीड़ में से किसी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि अब बच्चे भगवान के नाम पर चोरी भी करने लगे हैं। दूसरे आदमी ने कहा कि ऐसे बहाने हर चोर बनाता है। मैं मुगु ने रोते हुए झूठ कहा नहीं बोल कि रहा वो हूँ। झूठ नहीं बोल रहा है और उसने कुछ भी अपने लिए नहीं रखा। कुछ भी अपने लिए नहीं रखा। उसने कहा कि अगर माला चाहिए तो वो भगवान से पूछ ले कि सच क्या है। ये बात सुनकर पुजारी भी असहज हो गए क्योंकि कोई भी भगवान से सवाल नहीं करना चाहता था। मुख्य पुजारी ने कड़े शब्दों में कहा कि जब तक सच्चाई सामने नहीं आती तब तक बच्चे का यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। तब तक बच्चे को मंदिर में नहीं रहने दिया जाएगा। मुगु को जैसे ही ये बात समझ आई, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने डरते हुए पूछा कि क्या अब वो भगवान के पास भी नहीं रह सकता। किसी ने जवाब नहीं दिया और दो आदमी आगे बढ़कर उसे मंदिर के बाहर ले गए। मुगु बार बार पीछे मुड़कर भगवान की मूर्ति की तरफ देख रहा था, जैसे किसी जवाब का इंतजार कर रहा हो। मंदिर के बाहर उसे पत्थर की सीढ़ियों पर बैठा दिया गया और कहा गया कि यहाँ से कहीं मत जाना। धूप तेज थी और मुगु को प्यास लग रही थी, लेकिन किसी ने पानी तक नहीं दिया। अंदर मंदिर में पूजा फिर से शुरू हो गई और लोग भगवान से सुख शांति की प्रार्थना करने लगे। बाहर एक बच्चा चुपचाप बैठा था, जिसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने गलत क्या किया। मुगु ने खुद से कहा, अगर भगवान ने कहा था तो फिर सजा मुझे क्यों मिल रही है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और वो पहली बार भगवान से बिना बोले सवाल कर रहा था। उसी समय मंदिर के अंदर अचानक हवा तेज चलने लगी और दीपक की लौ हिलने लगी। कुछ लोगों ने इसे भगवान की नाराजगी कहा और कुछ ने इसे महज हवा का झोंका मान लिया। मुगु अब भी सीढ़ियों पर बैठा भगवान की तरफ देख रहा था और उसे नहीं पता था कि ये चुप्पी आने वाले तूफान की शुरुआत। शाम होते ही मंदिर के समिति की बैठक बुलाई गई क्योंकि मामला अब सिर्फ माला का नहीं रहा था। लोग बाहर खड़े थे और अंदर ये तय हो रहा था कि एक अनाथ बच्चे के साथ क्या किया जाए। एक सदस्य ने कहा कि अगर आज सख्ती नहीं दिखाई गई तो कल हर कोई भगवान के नाम पर कुछ भी उठा लेगा। दूसरे ने कहा, बच्चे को बाहर रखने से मंदिर की शांति बनी रहेगी। मुख्य पुजारी चुप बैठे थे और बार बार भगवान की मूर्ति की तरफ देख रहे थे। आखिर उन्होंने भारी आवाज में कहा कि जब तक माला वापस नहीं आती, मुगु मंदिर में नहीं रहेगा। ये फैसला होते ही किसी ने बाहर आकर लोगों को बता दिया कि बच्चे को मंदिर से निकाल दिया गया है। भीड़ में कुछ लोग चुप थे और कुछ ने सिर हिलाकर सहमति जता दी। मुगु को जब ये बताया गया तो उसने बहुत धीमे से पूछा कि क्या वो रात को भी यहाँ नहीं सो सकता। कोई जवाब नहीं आया और उसे मंदिर के मुख्य दरवाजे से बाहर कर दिया गया। मुगु दरवाजे के पास कुछ देर खड़ा रहा और फिर सीढ़ियों पर बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि भगवान के घर में उसके लिए जगह कैसे खत्म हो गई। उसी समय मंदिर के अंदर एक पुजारी ने देखा कि भगवान की मूर्ति के पास रखा फूल मुरझा गया है। उसने इसे अशुभ संकेत बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। रात बढ़ती गई और मंदिर के कपाट बंद हो गए। मुगु बाहर ही बैठा रहा और ठंडी हवा में सिकुड़ता गया। उसने खुद से कहा कि शायद भगवान उसे आज रात जवाब देंगे, लेकिन बहुत देर तक कुछ नहीं हुआ और सिर्फ घंटियों की दूर की आवाज सुनाई देती रही। उसी रात शहर में एक अजीब सी खबर फैलने लगी कि अस्पताल में उस बच्चे की हालत अचानक बहुत सुधर गई है। डॉक्टर कह रहे थे कि इलाज उम्मीद से कहीं ज्यादा असरदार रहा। लोगों ने इसे भगवान की कृपा कहा और कुछ ने मंदिर में फिर से दान देने की बात की। किसी ने ये नहीं पूछा कि उस कृपा की कीमत किसने चुकाई। मुगु को इस खबर की कोई जानकारी नहीं थी और वो बाहर बैठे बैठे सो गया। उसके चेहरे पर डर नहीं था बल्कि थकान थी, जैसे उसने बहुत भारी बोझ उठा लिया हो। आधी रात के बाद मंदिर के अंदर अचानक दीपक अपने आप तेज हो गया। कुछ पुजारी घबरा गए और बोले कि भगवान कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन बाहर मंदिर की सीढ़ियों पर एक बच्चा बेसुध पड़ा था और कोई उसे देखने नहीं आया। मुगु की सांसें हल्की थी और उसे नहीं पता था कि अगली सुबह उसके लिए सबसे कठिन होने वाली है। सुबह होते ही मंदिर के बाहर लोगों की भीड़ फिर जमा होने लगी, क्योंकि रात की घटनाओं ने सबको बेचैन कर दिया था। कुछ लोग कह रहे थे कि भगवान ने संकेत दिए हैं और कुछ लोग अब भी यही मान रहे थे कि बच्चा झूठ बोल रहा है। उसी बीच एक पुजारी ने ध्यान दिया कि भगवान की मूर्ति के पास रखी दूसरी माला की एक मोची ढीली हो गई है। उसने पास खड़े पुजारी से कहा कि अगर कोई चोर होता तो बाकी गहनों को भी हाथ लगाता। ये बात धीरे धीरे भीड़ तक पहुंची और पहली बार लोगों को लगा कि कहानी वैसी नहीं है जैसी दिखाई जा रही थी।
एक आदमी ने अगर कहा कि बच्चा अगर चोर बच्चा होता, चोर तो वो होता मंदिर छोड़कर तो वो भाग जाता। मंदिर छोड़कर भाग जाता। लोगों की नजर बाहर सीढ़ियों पर पड़ी जहां मुगु बेसुध पड़ा था। उसका चेहरा पीला था और उसकी आंखें आधी खुली थीं। एक औरत ने घबराकर कहा कि बच्चे को उठाओ और पानी दो। जब उसे छुआ गया तो सब समझ गए कि मुगु को तेज बुखार है। मुगु ने बहुत धीमी आवाज में कहा कि उसने गलत कुछ नहीं किया है। उसने बस इतना कहा कि भगवान ने कहा था कि किसी की जान बचाना सबसे जरूरी है। ये सुनकर कुछ लोग चुप हो गए और कुछ की आंखें झुक गईं। मुख्य पुजारी आगे आए और पहली बार उन्होंने मुगु की पुजारी ने उससे पूछा कि भगवान ने तुझसे और क्या कहा था। मुगु ने कांपती आवाज में कहा, भगवान ने कहा था कि सच सामने आने में समय लगता है। उसी समय अस्पताल से एक आदमी मंदिर पहुंचा जिस बच्चे और का उसने ऑपरेशन हुआ बताया था कि उसकी जिस हालत अब बच्चे पूरी का तरह ठीक ऑपरेशन है। हुआ था उसकी पूरी तरह ठीक ऑपरेशन है। के पैसे उसने अचानक ये मिल भी गए कहा थे। कि ऑपरेशन इसलिए के डॉक्टरों ने पैसे बिना देर अचानक के इलाज मिलने शुरू से कर दिया। डॉक्टरों ने तुरंत कर अब मंदिर में सन्नाटा था और लोग एक दूसरे को देखने लगे। सबको समझ आ रहा था कि अगर माला शायद वो बच्चा आज जिंदा न होता, लेकिन सवाल अब भी वही था कि माला मंदिर से बाहर कैसे गई। किसी ने फिर से कैमरे देखने की बात कही। जब कैमरे दिए गए तो एक अजीब बात सामने आई। ठीक है, जब माला गायब हुई थी सभी कैमरे कुछ सेकंड के लिए अपने आप बंद हो गए थे। टेक्नीशियन ने कहा बिजली में कोई दिक्कत भी नहीं हुई थी। लोगों के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। मुख्य भारी आवाज में कहा कि अगर ये सब सच है तो ये चोरी नहीं थी। उन्होंने कहा कि ये किसी की परीक्षा हो सकती है। मुगु को उठाकर अंदर लाया गया और पहली बार उसे भगवान के सामने बैठाया गया। उसने थकी हुई आंखों से मूर्ति को देखा और बहुत धीमे से कहा कि उसने वही किया जो लोग चुप थे और किसी के पास कहने को कुछ नहीं था। सबको लग रहा